आईआईटी खड़गपुर 2025 एलएलएम एग्जाम की प्रिपरेशन अगले 2 मंथ्स में आपको किस तरीके से करनी है, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड वी विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट जो कि आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या रहा है लास्ट ईयर का पैटर्न, कट ऑफ वगैरह क्या रहा है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, कैसे आपको उनको प्रिपेयर करना है, किसको कितना टाइम देना है, और एक पूरी ग्रैंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वेयर आई टेल यू कि कैसे कैसे कौन कौन से सोर्सेज से किन सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देते हुए मॉक पेपर्स के साथ कैसे प्रिपरेशन करनी, पूरा डिटेल में हम लोग इस पूरी वीडियो के अंदर बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसको प्लीज यहाँ पे लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा, ए से लेकर जेड तक, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल पाए। और उसके साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज जरूर ज्वाइन करिए, बिकॉज वहां पे हम लोग रोजाना जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो पोस्ट करते हैं, जो भी आपकी अपडेट्स होंगी आईआईटी खड़गपुर की वो वहां पे पोस्ट होंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा फॉर ऑल द अपडेट्स फॉर दिस एग्जाम। अब वीडियो को शुरू करते हुए फर्स्टली वी विल डिस्कस कि आपके पास इस एग्जाम के लिए टाइम यहाँ पे कितना रह गया है। अभी ये मान के चलिए कि आप ये वीडियो अभी न्यू ईयर के आसपास में देख रहे हो, तो हमारा जो एग्जाम है उसका टेंटेटिव डेट 16 ऑफ मार्च को रखा गया है, और हमारे पास यहाँ पे सीधे 1 महीना और 2 महीना रह गया है। और ये जो आपका हाफ, ये जो है ना मार्च का महीना, ये मैं एक बफर महीना मान के चल रहा हूँ, बिकॉज आपको तैयारी हो सकता है करने में थोड़ा टाइम लगे, या आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट आए कि मेरे को एग्जाम देना है नहीं देना है, तो ये सब चीजें मिला जुला के आपका थोड़ा सा और टाइम जाएगा बहुत आराम से, इसीलिए बफर टाइम हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स, इसमें भी अगर आपको बचे हुए टाइम में कायदे से प्रिपरेशन करनी है कि एक जगह पे सारा स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर और मॉक पेपर वगैरह मिल जाए, तो 2699 में एक बहुत ही अच्छा कोर्स हमने संभव लॉ पे आईआईटी खड़गपुर के लॉन्च करा है, जिसके बारे में आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको एनरोल करने का मन हो उसको आप चेकआउट जरूर करना यार, एक चीज ये होगी। अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आपका देखो एग्जामिनेशन का जो पोर्टल है ये 31 तारीख तक बंद हो जाएगा, तो उसके पहले प्लीज आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग का एग्जाम यहाँ पे 16 ऑफ मार्च को यहाँ पे होना है, तो हमारा टाइम मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद एग्जाम का पैटर्न क्या है थोड़ा सा वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं बिफोर अंडरस्टैंडिंग की पैटर्न आपको क्या फॉलो करना है। यहाँ पे जो आपका ये एग्जाम है स्टूडेंट्स, ये आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वेयर बाय द लैंग्वेज विल बी इंग्लिश ओनली। हिंदी में कुछ नहीं होगा, इंग्लिश में ही पेपर होगा, और आपको 2 घंटे मिलेंगे। यू विल गेट 2 hours टू सॉल्व द होल पेपर, एंड अकॉर्डिंगली देयर विल बी 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन दिस पेपर। 120 क्वेश्चंस है, जिसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और आप अगर क्वेश्चन को सही करते हो तो 1 मार्क मिलेगा, क्वेश्चन को गलत करते हो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अनअटेम्प्टेड करते हो तो 0 मार्क्स वो वैसे ही रहेगा। तो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ये ध्यान रखिएगा, और ये आपको करना है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का है, कुछ भी आए, हर ऑप्शन को आपको वहां पे लगा के आना है। डोंट लीव एनी क्वेश्चन बिहाइंड, पहला काम तो ये। उसके बाद दूसरा, यहां पे आपको जो स्पेशलाइजेशन देखिए मिल रही है वो आपको आईपीआर, इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनल लॉ की मिल रही है, और यहां पे रिस्पेक्टिवली इक्वली सारी सीट्स को डिवाइड किया जाएगा सारे स्पेशलाइजेशंस पे। आईआईटी खड़गपुर से भाई अगर आप अपना एलएलएम कर रहे हो, इनका जो नेम है वो है राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, विच मींस आईपीआर यहाँ की बेस्ट है। अगर आप वो पाते हो, अगर आपको वहां पे एडमिशन मिलता है, देन इट इज वर्थ इट। उसके बजाय अगर आपको मान लो इंटरनेशनल या क्रिमिनल लॉ में मिलता है तो वो उतना वर्थ इट नहीं होगा। यू शुड गो फॉर अ सेकंड टियर एनएलयू, या फिर अगर आप सीयूईटी के थ्रू कर पाते हो तो वो आपको थोड़ा बेटर पड़ेगा। तभी करिएगा जब आपको कोई सेकंड टियर कॉलेज ना मिल पाए एनएलयूज में, या आपको सीयूईटी में अच्छा कॉलेज ना मिले, तो आप आईआईटी खड़गपुर के लिए डेफिनेटली आ सकते हो। यहाँ का इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ इज क्वाइट गुड, नेट क्वालिफाई करके आपको अच्छी जॉब मिलने का चांस रहेगा। बट आपका जो टारगेट होना चाहिए दैट शुड बी कि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ही एज अ स्पेशलाइजेशन मिले, एंड फॉर दैट यू नीड टू स्कोर वेरी वेरी हाई। आपका स्कोर हाई जाएगा, विच मींस आपका जो स्कोर है मेरे हिसाब से जो आपका कट ऑफ है वो आप 120 अगर मार्क्स लेके चल रहे हो तो उसमें एटलीस्ट आपको 75 प्लस मेरे हिसाब से टारगेट करके चलना चाहिए। 75, 80, 85 तक लेके आ रहे हो तो मुझे लगता है कि एक अच्छा फाइटिंग चांस आपके पास होगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने का। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है यहाँ पे जो आईआईटी खड़गपुर है वो यहाँ पे जो आपका स्कोर है, जो आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह है, ये यहाँ पे ये लोग उतना ट्रांसपेरेंसी के साथ लॉन्च नहीं करते। पेपर आपका होता है, पेपर होने के बाद सीधे आपको रिजल्ट मिलता है। ये नहीं होता है कि क्वेश्चन पेपर आए फिर उसमें आपको आंसर की क्या है वो प्रोसेस यहाँ पे नहीं होता है। केवल यहाँ पे सीधे मेरिट लिस्ट आती है, तो हमें ये एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि भाई किसने कितना स्कोर किया, क्या क्या। दैट इज वाई अच्छा एस्टिमेट मैं आपको बता रहा हूं कि 75 प्लस 80 प्लस अगर आप लेके आ रहे हो स्टूडेंट्स, देन देयर इज अ वेरी गुड चांस, क्वाइट अ गुड चांस कि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मिल जाए, जिसको कि आपको टारगेट करना भी चाहिए। वन थिंग इज दैट। अब इसमें यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सर ये स्पेशलाइजेशन मेरे को चाहिए तो, लेकिन इस एग्जाम को मैं उसके लिए क्रैक कैसे करूंगा, मेरे को एक ऐसा सोर्स बताइए वेयर बाय आई गेट ऑल द वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल पूरा एक ही जगह पे। अलॉन्ग विद दैट आपको पूरे एक्सटेंसिव मॉक पेपर्स, 10 मॉक पेपर्स की पूरी एक सीरीज, जहां पे आपको जो पेपर्स हैं बेस्ड अपॉन जो आपका लास्ट ईयर में स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है वो,
जो हम लोग को सैंपल पेपर्स आईआईटी खड़गपुर प्रोवाइड करता है वो, और हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग ने पूरा यहाँ पे डिटेल में बनाया है। अगर आपको वो चाहिए, अलॉन्ग विद दैट आपको मेरी मेंटरशिप चाहिए कि आपको पता मतलब एक वो चाहिए कि सर प्लीज आपसे कांटेक्ट में हम रहे, हम ये जान पाए कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस है, किस में कम फोकस करें। मान लो आपको कभी ऐसा है कि सर मेरे को मोटिवेशन में थोड़ी कमी हो रही है या कुछ भी आपकी बात है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब आपके पास पूरे टाइम अवेलेबल रहता हूं। अगर आपको ये सब चीजें चाहिए, मेरे साथ आपको जुड़ना है, तो आप 2699 में इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आपका आईआईटी खड़गपुर का एलएलएम प्रिपरेशन कोर्स, बहुत ही बढ़िया कोर्स यहाँ पे रहेगा। और अगर मान लो इसके अलावा आपको नीडेड है कि भाई चलिए ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आईआईटी खड़गपुर में आपका सीबीटी, आईआईटी खड़गपुर, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, मान लो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो, जामिया कुछ भी कर रहे हो, और आपको एक जगह चाहिए जहां पे आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल और मॉक पेपर्स हर एग्जाम के अलग अलग मिले, प्रॉपर्ली आपका ड्राफ्टेड हो, एक एक क्वेश्चन हो, लास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह भी यहाँ पे इंक्लूडेड आपको मिल जाए, तो आप इसके लिए इस पर्टिकुलर कोर्स में आ सकते हैं। 3799 में कोर्स आपका अवेलेबल रहेगा। आईआईटी खड़गपुर के लास्ट ईयर के पेपर्स आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे बिकॉज वो कहीं पब्लिश नहीं होते, तो उसका आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को, कि भैया हमें प्रिपरेशन जो हमारी करनी है उसमें किन सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम देना है, किसको कम देना है, और सब्जेक्ट में हमें कवर क्या करना है। देखिए सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज द ग्रैंड नॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर कोई हो सकता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है। इसको आपको बहुत ही डिटेल में करना है। गो अहेड, स्टडी एवरीथिंग देयर इज अंडर द सन। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कुछ मत छोड़ना, पूरा पढ़ना है। एडमिन लॉ के साथ भी सेम कहानी है, इसमें एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आपके एडमिन लॉ के आने का चांस रहता है, तो उसमें भी कोई चीज छोड़ना मत, आराम से इसको पढ़ो यार, पूरा करके इसको जाना है। फिर आता है आपका इन्वायरमेंट लॉ। अब देखो इन्वायरमेंट लॉ में क्या होता है, बड़ी बड़ी बेयर एक्ट, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, आपके कन्वेंशन से सब कुछ है, तो उसके अंदर क्या करना है भाई हमें, कि हमें जो बेयर एक्ट्स हैं उनके अंदर की जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, जैसे मान लो मैंने खोल लिया एयर एक्ट, तो एयर एक्ट के अंदर भाई मुझे पता है कि वहां पे जो आपके प्रोविजंस होंगे, मेन डेफिनेशन क्लॉज होगा, फिर मेन प्रोविजंस होंगे, फिर मान लो उसके अंदर जो जो पेनलाइजेशन वाले सेक्शंस वो आपके होंगे, कोई फंक्शंस होंगे, कोई कुछ भी होगा, वो आपने पूरा देख लिया। उसके अंदर जो मेन केसेस हैं, जो कि उसमें एमसी मेहता का कोई केस है या कोई भी इंपॉर्टेंट केस उस पर्टिकुलर एक्ट से जुड़ा हुआ है, जहां पे उसके बारे में कोई बात करी, वो आपने पूरा पढ़ लिया। फिर उसके बाद जो इन्वायरमेंट लॉ के अंदर पूरी एक हिस्ट्री होती है ना, इन्वायरमेंट लॉ बना कैसे, पीआईएल वाला पूरा कंसेप्ट, वो सब पूरा, कौन कौन से कन्वेंशन है, इंटरनेशनल जो लॉ है और आपके एनवायरमेंट लॉ का जो एक कनेक्शन है, पूरा नेक्सस है, वो पूरा आपको कायदे से याद करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस हिसाब से एनवायरमेंट लॉ की प्रॉपर तैयारी आप लोग करके जाइएगा, दैट इज, ये ध्यान रखिए। फिर यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स आपके, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, मतलब आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इनका तीनों का नया अवतार यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर साफ साफ बोलता है कि भैया देखो, तुमको बीसीआई के द्वारा अप्रूव्ड जो सिलेबस है उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये साफ साफ लिखा है उनके उसमें, विच मींस आपको इसको कायदे से करके जाना है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस इसलिए लिखा बिकॉज अभी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है कोर्ट्स के अंदर में, अभी भी जो आपका पूरा काम है दैट इज गोइंग ऑन सीआरपीसी एंड आईपीसी एंड एविडेंस ओनली, जजमेंट उसी के ऊपर आ रहे हैं, तो इसीलिए ट्रांजिशन पीरियड पे आपको दोनों ही चीजें करके जानी है, विच मींस आईपीसी भी पढ़िए। आईपीसी के अंदर क्या पढ़ना है, आईपीसी के अंदर जो पढ़ते आए हो आज तक कॉलेज में, जो पढ़ाई करी, जो इंपॉर्टेंट पता है कि हाँ भैया जो आपका ऑफेंसेस है सारे के सारे अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो सब पूरा पढ़ना है। जनरल एक्सेप्शन से पूरे पढ़ने, डेफिनेशन क्लॉज है पूरा पढ़ना है, वो पूरा अपना पढ़ के जाओ, इंपॉर्टेंट वाला पढ़ के जाओ, उसके अंदर के इलस्ट्रेशंस पढ़ के जाओ, उसके अंदर के, क्योंकि जो क्वेश्चंस वगैरह भी देखिए जो आपके आते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की आप बात करो तो क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आईआईटी खड़गपुर में ये नहीं होता है कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग है, तो ये है, तो वो इतना डिफिकल्टी नहीं होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई ये इलस्ट्रेशन है, इस इलस्ट्रेशन के बेसिस पे ये बताओ कि इसका क्या आंसर होगा, ये तुम्हारा केस है, इस केस का जो है यहाँ पे ऑर्बिटर क्या है ये बता दो चलो, या फिर ये जो पर्टिकुलर आपका सेक्शन है, इस सेक्शन का जो वो है इंडेक्स का, ये आंसर इसका क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल पूछे जाते हैं। तो ये मत डरो कि यार क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट पेपर आएगा, वो इतना कुछ नहीं होगा, सिंपल होगा, लेकिन डेप्थ में बहुत पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट के अंदर आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, तो आपके लिए पेपर को सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा, बिकॉज दे विल आस्क यू वेरी वेरी डीप क्वेश्चन, और मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूं कि किन सब्जेक्ट्स में कितना डीप में जाना है, क्या करना है। तो आईपीसी के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हो भाई वो पूरा पढ़ो, इंडेक्स पूरा कायदे से याद होना चाहिए। और जब बीएनएस पे जाओगे तो बीएनएस के अंदर इस बात का ध्यान रखना कि भाई जो नए सेक्शंस ऐड हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट आपके, जैसे मान लो मर्डर है तो मर्डर कहां पे दिया है, उसकी जो पूरी ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी अगर है तो उसमें एक एक जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसका पूरा आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा सेक्शन कहां पे अब चेंज हुआ, क्या क्या उसका आया, वो पूरा आपको इंडेक्स याद होना चाहिए। एंड उसके साथ में जो जो नए ऑफेंसेस ऐड हुए हैं वो याद होने चाहिए, उनके अंदर मान लो कोई पनिशमेंट चेंज हुई वो स्पेशली याद होना चाहिए। ये टाइप के क्वेश्चन जरूर से यहाँ पे पूछे जाएंगे, इससे वेरी गुड चांस। सेम चीज सीआरपीसी के साथ भी, पूरा प्रोसीजर आपको अच्छे से सीआरपीसी का पता होना चाहिए कि ए से लेकर जेड तक क्या होता है, और उसके अंदर में जो जो चेंजेस आए प्रोसीजर के अंदर
वो आपको पूरा पता होना चाहिए। और बैराक जो है सेक्शन वाइज उसको अगर कोशिश करो तो रटने की, तो रट पाओ तो अच्छा है, वरना बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज 2 महीने का टाइम हमारे पास बचा है, तो उतना ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको ये भी थोड़ा सा बता देता हूं किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम यहाँ पे देना चाहिए 2 महीने के हिसाब से। देखिए, पहली बात कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को आप कम से कम 4 से 5 दिन दीजिए आराम से। सेम चीज एडमिन लॉ के साथ भी करिए कि आप यहाँ पे आराम से इसको 2 दिन दो। एनवायरमेंट लॉ की जहां तक बात है, इसको भी आप करीब 2 से लेकर 3 दिन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के कम से कम हफ्ते भर का टाइम अगर आप निकाल पा रहे हो तो प्लीज स्टूडेंट्स हफ्ते भर का टाइम इसके लिए निकाल लो, ठीक है। तो 1 वीक इसको आपने लिया, 7 डेज यहाँ भी ये हो गया। फिर आप सीपीसी की बात करते हो, सीपीसी लिमिटेशन भी आपको कार्य से करके जाना पड़ेगा, खास करके जो आर्बिट्रेशन वाला पोर्शन है उसको। और सीपीसी के अंदर जो मेन हमें पता है कि हाँ भाई, हमें पता है प्लेन इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्डर हमारे इंपॉर्टेंट है वो हमको सब कुछ पता है, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। जैसे एसआरए के साथ भी इनका इंटरकनेक्ट है वो पूरा पढ़ना, मतलब पूरा प्रॉपर्ली पढ़ो। लिमिटेशन एक्ट भी छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन पूरा पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स आगे, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर भी देखो भाई सीधी सी बात है, इसको सीपीसी और लिमिटेशंस को मैं कहूंगा कि 3 से 4 दिन से ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, नॉट मोर देन दैट, मतलब 3 से 4 दिन मोर देन इनफ है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे रहते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर जितने आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लॉज है, जितने भी आपके लीगल मैक्सिम होते हैं, टॉर्ट्स होते हैं, बाकी चीजें होती है, उनको आपको कायदे से देख लेना है। इंपॉर्टेंट केस लॉज है उनको आपको देख लेना है। टॉर्ट्स जैसे मतलब प्रॉपर्ली पढ़ते हो वैसे पढ़ के पूरा जाना है आराम से। इसके लिए 2 दिन आप लोग ले लो, आराम से इसको पढ़ो, बहुत प्यार से यहाँ पे इसमें से पूछा जाएगा आईआईटी खड़गपुर की तरह, ये गारंटी मानो। ज्यूरिस्प्रूडेंस पे आ जाइए। ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए आपको कम से कम एक अच्छी कोई बुक अगर उठा पा रहे हो तो कोई एनबी प्रांजपे या कुछ उस टाइप का हल्का फुल्का भी उठा पा रहे हो, अभी क्योंकि इतना टाइम आप रह नहीं गया, लेकिन उतना अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, एक रिविजन टाइप से ले लो। और कम से कम प्रॉपरली सारे के सारे जो मेजर स्कूल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पूरा करके जाओ कायदे से, और उसके क्वेश्चंस कायदे से प्रैक्टिस करिए तो बात बनेगी। इसको कम से कम 3 से लेकर 4 दिन आपको देने हैं। फिर आता है इंटरनेशनल लॉ। अब देखो इंटरनेशनल लॉ के साथ क्या है ना बॉस, इंटरनेशनल लॉ और यहाँ पे ये ह्यूमन राइट्स लॉ, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है समवट। यहाँ पे काफी इनके पार्ट्स ओवरलैप भी करते हैं, और काफी जो आपके स्टेट्यूट्स हैं ह्यूमन राइट्स वाले, जैसे वियना कन्वेंशन, बाकी सारे के सारे वो इंटरनेशनल लॉ से डिराइव होते हैं। तो इन दोनों को साथ में मिला के पढ़ो और डिटेल में पढ़ो। ह्यूमन राइट्स लॉ पूरा पढ़ना है, इंटरनेशनल लॉ पूरा पढ़ना है, इसमें से पूरा पक्का पक्का क्वेश्चन यहाँ से लोग पूछेंगे, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ इज अ स्पेशलाइजेशन इनसाइड आईआईटी खड़गपुर। दैट इज वाई इस सब्जेक्ट को आपको स्पेशल इंपॉर्टेंस दे के पढ़ाई करनी है, उसकी बिना काम नहीं चलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि क्रिमिनल लॉ उसमें मैंने कहा कम से कम हफ्ता भर लेना, इसीलिए कहा बिकॉज स्पेशलाइजेशन है उसकी। इंटरनेशनल लॉ ह्यूमन राइट लॉ को मिला के पढ़िए, और उसको भी आप आराम से 5 से लेकर 7 दिन दीजिए, तो मजा आपको आएगी, तो आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाओगे। फिर लेबर लॉ। लेबर लॉ के अंदर मेजर जो आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हो गया आपका, इसके अलावा एम्प्लॉय कंपनसेशन वाले जो एक्ट्स हो गए वो हो गया, बाकी जितने आपके अच्छे एक्ट्स हैं उन सबको पकड़ो, उनके अंदर के इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट केसेस, उनको पढ़ो, आगे बढ़ो, प्लेन एंड सिंपल। इसको 3 से लेकर 4 दिन से ज्यादा आपको टाइम यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। मैं 3 से ज्यादा में ज्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन इससे कम में तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे हम लोग आ जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। इसके अंदर आपको पूरा खोद के पढ़ाई करनी है, मतलब खोद के मतलब एकदम घुस जाओ इसके अंदर कि कॉपीराइट होता क्या है, कॉपीराइट के अंदर इन्फ्रिंजमेंट में क्या क्या प्रोसेस होता है, जो कोर्ट्स का प्रोसेस है वो यहाँ पे क्या पूरा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉज आए हैं, कौन कौन से रीसेंट यहाँ पे अपडेट्स आ रहे हैं, स्पाइसी आईपी चाहिए, फॉलो करिए प्रॉपरली। आपको एक ही चीज करके चलनी पड़ेगी यहाँ पे, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पैटेंट, पूरा डिजाइन वगैरह, पूरा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, उसके आगे जितनी चीजें हैं ए से लेकर जेड तक, पूरा आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट घोंट के पी जाना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर दवा के लोग पूछेंगे, इसका ध्यान रखना। इसके बाद कंपनीज एक्ट की बात करें, इसको मैं कहूंगा कम से कम हफ्ते भर का टाइम भैया लेके जाओ, आराम से पढ़ाई करो, इसके अंदर से कुछ छोड़ नहीं सकते हो। फिर कंपनीज एक्ट की बात आती है। कंपनीज एक्ट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आपको कंसेप्चुअल बेसिस पे और बेयर एक्ट के बेसिस से इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, जो आपके ये आप कह सकते हो कि बेयर एक्ट के अंदर में इंपॉर्टेंट जो चीजें वो आपको पढ़ के चलनी पड़ेंगी। इसको आराम से आप 3 से 4 दिन का टाइम दीजिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे हो जाना चाहिए। फिर आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 1 और यहाँ पे पार्ट 2, इसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करके चलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2, एसआरए, पार्टनरशिप और सोगा। इसको आप कम से कम लीजिए 4-5 दिन का टाइम, आराम से इसकी पूरी पढ़ाई करिए। एक एक सब्जेक्ट का आपको ठीक से ज्ञान होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका टैक्सेशन आता है। टैक्सेशन के अंदर आप लोग टैक्सेशन, जो हेड्स ऑफ इनकम, बाकी जो चीजें आपकी होती है वो सब कुछ, अलॉन्ग विद जीएसटी मिला के पूरा करिए। और इसके अंदर आप कम से कम टाइम लीजिए, मतलब पूरा अथॉरिटीज ऑफ टैक्सेशन वो सब पूरा आराम से करके चलिए। आराम से इसको भी आप 3 से लेकर 4 दिन, 3 दिन दो मैक्सिमम, उससे ज्यादा मत देना। फिर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, इसको यहाँ पे यार 1 या 2 दिन दे दो, ठीक है, काफी रहेगा। उसके बाद अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें से क्वेश्चन हर बार इन्होंने पूछा ही पूछा है, खास करके आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के अंदर से तो पूछते ही पूछते हैं।
तो इसको कायदे से आपको करना है, कम से कम 2 से लेकर 3 दिन लीजिए, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, मेजर केस लॉज वो आप करके अपना जाइए। उसके बाद ह्यूमन राइट्स लॉ को मैंने बता दिया, हिंदू और मोहम्मदन लॉ इसको कर लो थोड़ा, यहां से क्वेश्चन 1 2 3 4 अपना आ सकते हैं, 3 4 क्वेश्चन। तो मेजर एक्ट जो आपके हैं, सक्सेशन एक्ट हो गया, गार्जियनशिप एक्ट हो गया, वो वाला एक्ट हो गए, मुस्लिम लॉ के जो आपके एक्ट हो गए, वो सब अपना थोड़ा बहुत कर लो, 1 2 दिन में काम अपना हो जाएगा। मैक्सिमम 2 से लेकर 3 दिन का यहाँ पे आप इसको टाइम लो, आपका काम आराम से हो जाएगा। कुल मिला के ये जो पूरा यहाँ पे आपका तैयारी है, दिस तैयारी विल टेक यू 1, मतलब इन सब्जेक्ट्स का, ये मेजर जो सब्जेक्ट्स है इनको मिला के 1.5 मंथ्स का टाइम यहाँ पे लेगा। लेकिन इसको अच्छे से अगर आप कर लोगे प्रॉपरली, जो मैंने शेड्यूल बताया उसके हिसाब से चल लोगे, आपका काम आराम से IIT खड़गपुर में बढ़िया तैयारी जरूर हो जाएगी। और इसके लिए भी जैसे मैंने बीच में भी वीडियो के भी कहा कि आपको अगर कोर्स की जरूरत है जहां पे ये सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रॉपरली कवर्ड मिल जाए, वीडियो लेक्चर्स इसके मिल जाए, नोट्स वगैरह मिल जाए, तो आप उसको 2699 में स्टूडेंट्स जरूर से एनरोल करिए। बिकॉज इसके अंदर आपके जो मॉक पेपर्स हैं, जो आपके केस आपके जो, बिकॉज इसके अंदर जो आपके मॉक पेपर्स है वो भी हम लोगों ने प्रोवाइड करे, 5 लाइव मॉक पेपर्स होंगे, तो आपको पता रहेगा एग्जैक्टली कि भाई मैं अभी कितना स्कोर कर रहा हूँ, कितना मेरे को और अपना जो प्रिपरेशन है और अच्छी करनी है, पूरा आपको डिटेल वो रहेगा, हर चीज का आपको वो रहेगा। मेंटरशिप आपको चाहिए, मैं वहां पे पूरे टाइम अवेलेबल रहूंगा, तो ये आपकी तैयारी बहुत आराम से यहाँ पे हो जाएगी। इसकी मैं आपको एक वो देता हूं, तो इसको आप जरूर से चेकआउट जरूर करिएगा, उस कोर्स को, इस चीज का है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो कि अब उतने इंपॉर्टेंट हमारे नहीं है, इंपॉर्टेंट है बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं, इनको हमको कम टाइम देना है। पहला सब्जेक्ट है पिनोलॉजी विक्टिमोलॉजी। अगर मान लो आपको पढ़ने का दिल हो रहा है, 1 2 क्वेश्चन इसका आएगा, अगर आपको करने का दिल है आप कर लो, वरना छोड़ सकते हो। विमेन लॉ बेसिकली देखो यार, एमैल्गमेशन होता है आपके क्रिमिनल लॉ का और थोड़ा सा जो आपके पॉश हो गया, जो बाकी आपके इंपॉर्टेंट आपके जो एक्ट्स होते हैं जो कि विमेन सेंट्रिक है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप उसको कर पा रहे हो कर लो, ठीक ठाक, आपका टाइम अगर 1 2 दिन का दे पा रहे हो दे दो। फिर ये आपका एडवोकेसीज एक्ट और प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह अगर आपको करने का दिल है आप कर लीजिए, उसमें से एक आध क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही लोग इक्का दुक्का पूछ लेते हैं, अगर आपको करने का दिल है आप कर सकते हो, आसान बहुत है, और इसको मेजर सेक्शन से करना, ज्यादा डीप में पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है। फिर लॉज रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड, अब देखो गैट और ये सब चीजें जो है ये वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से आपको पढ़ाई मेरे हिसाब से पूरी करनी चाहिए। और उसके अंदर भी जैसे कंपटीशन एक्ट है, कंपटीशन एक्ट को कायदे से करके जाइएगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मैंने शायद ना बोला हो अगर, बट कंपटीशन लॉ हैज टू बी गिवन अ लॉट ऑफ टाइम, इसको कायदे से ड्यू डिलिजेंस के साथ करना है। तो कम से कम 2 से लेकर 3 दिन का टाइम आपको कंपटीशन लॉ पे अच्छे से देना है। एंड एक जो उसका प्रॉपर आपका जो सेक्शन 3 सेक्शन 4 सेक्शन 5 कायदे से उसको करके जाइएगा, एक केस लॉ को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसमें आ जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड इज ए काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसको आप नॉन इंपॉर्टेंट उतना नहीं कह सकते हो, तो कम से कम 2 से लेकर 3 दिन का टाइम लेके उसकी पढ़ाई कर लो। अब इसके बाद फिर आप जब बात करते हो व्हाइट कॉलर क्राइम्स के सब्जेक्ट की, तो अगर आपको यहाँ पे मन है पढ़ाई करने का व्हाइट कॉलर क्राइम्स का, इक्का दुक्का अगर आपको थोड़ा सा दिन देने हैं आप दे सकते हो, वरना ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कोई खास नहीं है। राइट इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप ये कह सकते हो कि हाँ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको अगर आप 1 2 दिन देके पढ़ाई कर ले रहे हो तो इट विल बी गुड इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है इंश्योरेंस लॉ एंड बैंकिंग लॉ। अब ये दोनों एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें कि टाइम बहुत लगेगा। अगर आपको मन है पढ़ाई का, आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं इसको कोप अप कर पाऊंगा, मैं चीजें कर पाऊंगा, यू कैन गो फॉर इट, 1 2 दिन लगा के सब्जेक्ट्स को भी भाई कर लो। नहीं तो यू कैन इफ यू वांट, मतलब मैं स्किप करने को तो नहीं कहूंगा, बट अगर आप चाहते हो तो आप उसको कर सकते हो। और लास्ट जो सब्जेक्ट है आपका वो है टीपीए। अब टीपीए यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इस बार मेरे ख्याल से नहीं है टीपीए, बट आपको अगर करना है तो मेजर सेल, मॉर्गेज, लीज क्या क्या होता है उनको आप कायदे से कर लो, तो आपका काम अच्छा यहाँ पे बन जाएगा। बट मेजरली जो मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे 21-22 वो बता दिए, जो यहाँ पे थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे आपको करना है, आपका मेजर काम यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें इन सब्जेक्ट्स के बाहर जाके अगर आपको मान लो पढ़ाई करनी, मान लो आपने कहा नहीं सर मैं सेबी और फेमा एक्ट और जो भी आपके जेजे एक्ट है, पॉस्को, ये सब भी पढ़ना चाहता हूँ, वो आपके ऊपर अगर आपको पढ़ना है, बट मेरे हिसाब से उनकी इंपॉर्टेंस हो सकती है एक आध क्वेश्चन उसमें से आ जाए, बट अगर आप 120 क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो फिर इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस देते हुए इनकी तैयारी अगर आप सॉलिड रखोगे तो उन सब्जेक्ट को अगर आपके पास टाइम है पढ़ाई करने का तो आप करिए, वरना आप मत करिए। और आपका इस तरीके से 2 महीने में या फिर मतलब 1.5 मंथ्स में आराम से तैयारी हो जाए। और लास्ट के जो आपके 15 डेज बचे हो मार्च के, उन 15 डेज के लिए अंदर आप जाइए और मॉक पेपर्स दबा के लगाइए, और जितने आपके प्रैक्टिस सेट्स आपको मिले वो आप लगाइए, आराम से आपका ये पेपर देखो यार निकल जाएगा। कोई ऐसी बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है, लेकिन डिफिकल्टी यहां पे आएगी कि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के स्पेशलाइजेशन मिलता है कि नहीं मिलता, दैट इज द बिग क्वेश्चन। उसके लिए फिर आपको अगर मान लो मुझसे कांटेक्ट में रहना है तो आप मुझे कांटेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगी आपको। अगर आप कोर्स में एनरोल्ड है वैसे भी आपको करना है, यू कैन कांटेक्ट मी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग सोर्सेज की बात कर लेते हैं कि कौन से सोर्सेज को आपको यूज करके इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तो देखिए एक पहला तो मैं आपको कहूंगा कि आप AK जैन सीरीज एक आती है वो आप यूज कर सकते हो। वैसे एक मैं कहूंगा कि आपको हमारे कोर्स में एनरोल करने का माने 2699 वाले में, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो उसमें, बिकॉज हम लोगों ने सारा वीडियो लेक्चर पूरा कोर्स हम लोगों ने कंप्लीट करके वहां पे रखा हुआ है, तो अगर आपको वो देखना आप देख सकते हो। वरना AK जैन सीरीज के लिए आप कोर सब्जेक्ट जो होते हैं AK जैन के थ्रू कर लो। फिर आपके जो टैक्सेशन और बाकी है उसके लिए आपके CA के नोट्स आते हैं,
CS के, उनसे आप जाके रेफर कर सकते हो, तो काफी अच्छा आपको वहां से मिल जाएगा। उसके अलावा जितने आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप जाइए नेट पे, आप सर्च कर लो सीधे कि फला सब्जेक्ट नोट्स, फला सब्जेक्ट नोट्स, और उससे निपटा दो। लेबर लॉ, एनवायरमेंट लॉ वगैरह तो ऐसे ही निपट जाएगा, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। आराम से आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जानी चाहिए। 3-4 दिन लेके हर सब्जेक्ट को, जो जो मैंने आपको शेड्यूल बताया वैसे आप फॉलो करिए, आराम से आपका यहाँ पे सब्जेक्ट की पढ़ाई हो जानी चाहिए। बाकी प्रैक्टिस सेट्स आप लगा के अपना काम चला सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको मान लो कोई और चीज पूछनी है, कोई डाउट्स है, आप नीचे मुझसे कमेंट्स पूछ सकते हो। आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।